चाकीवाड़ा रोड कंप्लीट हो गया है। इस रोड के ऊपर ड्रेनेज की लाइनों को तब्दील किया गया, पूरा रोड अफसर तामीर हुआ, स्ट्रीट लाइटें लगाई गई, पेंट किया गया पूरे रोड पर। सिंध हुकूमत का बहुत मेहरबानी है जो हमारे लिए हमारे साथ ताउन किया है। जब से पीपल्स पार्टी आई है खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ वोट डालते रहे, आज दिन तक डालते रहे और अभी भी डाला है। सीएम साहब को भी कहना चाहता हूँ कि देखिए जी, इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे। इन्होंने भुट्टो के नाम को मरने नहीं दिया, बल्कि आज भी ये भुट्टो के पैरोकार हैं और उसी को मानते हैं और उसी को वोट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मेन चाकीवाड़ा का रोड जो है वो बना लिया गया है। कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करने के बाद ये सड़क आवाम के लिए खोल दी गई है। वैसे आवाम को बड़ी जहमत थी जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी, मगर अब कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल हो चुका है। चाकीवाड़ा रोड जो है वो अब बड़ी आसानी के साथ ट्रैफिक जो है वो गुजर सकता है। मेरे सामने रेड लाइन की बसें आराम से आना जाना कर सकती है, लियारी में चल रही हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि लोकल ट्रांसपोर्ट भी अच्छा हो रहा है और दूसरा कराची की सड़कें भी बन रही है। तो चाकीवाड़ा के हवाले से पूरी तफसील से बात करूँगा। लेफ्ट साइड पे मेरे शेरशाह रोड शुरू होता है, राइट साइड पे जो है वो मेन चाकीवाड़ा रोड शुरू होता है जो अब कंप्लीट हो चुका है। तो आइए लोगों से भी बात करते हैं। जी, रक्शे वाले भाई भी एक हमारे साथ मौजूद है। पूरे कराची में रक्शा लेकर घूमते हैं, से बात करते हैं। चाकीवाड़ा रोड बन गया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बेहतरीन हो गया है। अभी ये कि 4-3 मिनट में खजूर बाज़ार पहुंच जाते हैं। कारादार पहुंचना हुए 10 मिनट लगते हैं। पहले ऐसा था 1-1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता था, लोग परेशान होते थे। अभी ये कि परेशानी से दूर अलग हुए। अभी बिहार का रोड, शेरशाह का रोड ये बनना चाहिए और अभी बैंक वाला ये रोड होना चाहिए। ये बड़े बड़े रोड है ना, ये बनने चाहिए। इस 10 सालों में अभी तक रोड इस काम पे हुकूमत ने तावन नहीं किया है। पता नहीं पैसा इतना कहाँ से आता है और कहाँ चले जाता है। गवर्नमेंट को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है, खाने वाले बहुत हैं। चाकीवाड़ा रोड जो आप तो पहले भी गुजरे होंगे, क्या हाल था इसका? मैंने सुना है कि बड़े खड्डे थे, ऊपर नीचे रक्शे। बिल्कुल ऐसे खड्डे थे कि बुरा हाल था। ये कैसे अभी मीरा नाके का हाल है ना, ऐसा ही अभी बिहार का हाल हुआ है। लोग जाते ऐसे डर लगता है कैसा गाड़ी कल्टी ना हो जावे। बहुत शुक्रिया जी। रक्शे वाले भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और ये चूंकि पूरे कराची में घूमते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना भी बड़ा ज़रूरी था। क्या कहेंगे अंकल, चाकीवाड़ा रोड बन गया है? माशाल्लाह बन गया। सिंध हुकूमत की बहुत मेहरबानी। यह है दिन ये जाम रहता था, यहाँ से ट्रैफिक जाम रहती थी, कोई आमद और रफ्त नहीं था। इन्होंने आके सारा बनाया। अभी 2-4 मिनट में आदमी चाकीवाड़ा से ली मार्केट तक ये रास्ता पूरा बनाया और ये 4 मिनट में ली मार्केट पहुंच जाता है आदमी। और यहाँ पर ये बसें चलाई है, मेट्रो, ये बहुत अच्छा किया है इन्होंने। कुछ इलाका है बिहार कॉलोनी का अंदर लहरी वाला, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ये थोड़ा टूटी फूटी के शिकार है। पाइप लाइन बन रही है, इनको बोलो जो पीछे से पाइप लाइन बन गई है उसके ऊपर तवज्जो दें, ज़रा उनको बनाएं। बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा किया सिंध हुकूमत का, हम शुक्रिया अदा करते हैं। उसने आवाम के साथ बड़ा तावन किया, ख्याल किया, शुक्र है। और यहाँ पर जो है थोड़ा जैसा मेहरबानी करे, पानी का बड़ा ख्याल करे, पानी से बड़े दुनिया पर। जी, और भी लोग मौजूद है, भाई से बात करते हैं। गुजरना तो होता होगा चाकीवाड़ा रोड से, पहले क्या हाल था? पहले बहुत बुरा हाल था रोड का, हम लोग खड्डों में जंपों में फंसते हुए जाते थे। माशाल्लाह अब ये ऐसा ज़बरदस्त रोड बन गया है जो हम लोग 3 मिनट में, 2 मिनट में, 2.5 मिनट में ये से पहुंच जाते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रोड बना है। पहले बहुत बड़े खड्डे होते थे, जंप होते थे। सिंध हुकूमत का बहुत मेहरबानी है जो हमारे लिए हमारे साथ ताउन किया है, या उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है। माशाल्लाह ये भी ज़बरदस्त रोड है। आगे बिहार कॉलोनी में टूटा फूटा रोड है, वहाँ पे भी बहुत खड्डे हैं। अभी उधर गटर लेने फटी हुई हैं, बहुत ख़राब उसका हालत है। अभी वो भी बन रहा है, उसका भी थोड़ा काम चल रहा है, उसके ऊपर भी तवज्जो दें। ये सिंध हुकूमत की मेहरबानी होगी। इसका अपना घर है, ये लियारी पीपल्स पार्टी का अपना घर है। यहाँ जब से पीपल्स पार्टी आई है खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ वोट डालते रहे, आज दिन तक डालते रहे और अभी भी डाला है।
अभी भी अगर ये बोलेगा इसके इलेक्शन होंगे ज़रूर डालेंगे, क्योंकि हम लोगों के पीपल्स पार्टी से मोहब्बत है। लियारी के लोगों को, लियारी के लोग जो है पीपल्स पार्टी को बहुत चाहते हैं। देखिए जी, आपने सुना कि यहाँ के लोग आज भी लियारी में भुट्टो को जिंदा रखे हुए हैं। और मैं सीएम साहब को भी कहना चाहता हूँ कि देखिए जी, इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे। इन्होंने भुट्टो के नाम को मरने नहीं दिया, बल्कि आज भी ये भुट्टो के पैरोकार हैं और उसी को मानते हैं और उसी को वोट देते हैं। तो आपने इन लोगों का सबसे ज़्यादा ख्याल करना है, लियारी वालों का, जो आज भी आपके नाम को जिंदा करके बैठो। आइए मजीद आगे चलते हैं। देखिए जी, लोगों का मौक़िफ़ भी आपने सुन लिया। मेन चाकीवाड़ा रोड जो कई सालों से ये दुहाइयाँ दे रहे थे लियारी वाले कि बेनज़ीर के जाने के बाद लियारी को पूछा नहीं गया। मगर ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम इस रोड को बनाया गया। न सिर्फ इस रोड को बनाया गया बल्कि टेंडरी रोड को बनाया जा रहा है। चाकीवाड़ा रोड कंप्लीट हो गया है। मेरे बैक साइड पे शेरशाह रोड है, जिसको कई सालों से नहीं पूछा जा रहा था, उस रोड के ऊपर भी काम शुरू हो गया है। देखें, एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक है रिहेबिलिटेशन, जिसके ऊपर सिर्फ कारपेटिंग की जाती है। वहां पर क्या होता है, जहां जहां खड्डे वहां कारपेटिंग करके उस रोड को कंप्लीट कर दिया जाता है। और दूसरा चीज क्या है, एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है। बड़े प्रोजेक्ट से मुराद ये होता है कि रोड को असर तामीर करना। चाकीवाड़े की अगर तफसील से बात करूं तो इस रोड के ऊपर ड्रेनेज की लाइनों को तब्दील किया गया, पूरा रोड असर तामीर हुआ, स्ट्रीट लाइटें लगाई गई, पेंट किया गया इस पूरे रोड पर, पूरा कंप्लीट किया। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसको मुकम्मल करने के बाद, जैसे कि माड़ीपुर रोड का एक बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको कंप्लीट किया गया। सैंड स्पीड रोड का बड़ा रोड था, उसको कंप्लीट किया गया। कैनप रोड जो था उसको कंप्लीट किया गया। 5 स्टार चौरंगी से लंडी कोतल तक उस रोड को कंप्लीट किया गया। अभी बहुत सारे बड़े बड़े रोड हैं जो मेन, जिनकी ड्रेनेज लाइनें तब्दील हो रही है। यूबीएल कॉम्प्लेक्स से लेकर तकरीबन कुछ 4 किलोमीटर का रूट है, 4 से 5 किलोमीटर का, उस रोड को भी बनाया जा रहा है। शाहराह नूरजा को भी बनाया जा रहा है। इस तरफ मेरे बैक साइड पे शेरशाह रोड है, उसको भी बनाया जा रहा है। और सिर्फ रिहेबिलिटेशन की अगर मैं बात करूं, जो सिर्फ कारपेटिंग की जा रही है, उसके लिए 12 से 14 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, ताकि शहर कराची में जो रोड बने हुए हैं वहाँ पर खड्डे हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। उस रोड को तामीर करने से पूरा अच्छा काम हो जाता है, लोगों को गुजरने में बड़ी आसानी हो जाती है, ट्रैफिक की आमदोरफ्त बड़ी सुकून से निकल जाती है, लोगों को परेशानी नहीं होती। वरना अमूमन हमने ये देखा है, छोटा सा खड्डा होता है मगर ट्रैफिक इतना जाम करता है उस खड्डे की वजह से। तो इसीलिए 12 से 14 अरब रुपए, देखें अब ये 12-14 अरब रुपए अब सिंध हुकूमत ने जो है वो लगाने हैं। अब पहले की अगर सिंध हुकूमत की बात करें तो देखें, पहले तो सिंध हुकूमत तो अगर आप अमूमन देखें तो रूटीन के केसेस इनके चलते रहते करप्शन के। मगर इस बार हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो की जरदारी की जो पूरी टीम है, जो सीएम साहब हैं, वो भी काम कर रहे हैं। अब नज़र आ रहा है काम, पहले काम नज़र नहीं आता था। जैसे ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में तरक्याती काम का एक हवा छोड़ी, तो उसके बाद फिर सिंध हुकूमत ने भी काम को जो है वो शुरू किया। और यकीनन ये एक अच्छी बात थी कि शहर कराची को लावारिस छोड़ा हुआ था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आके इस शहर कराची को बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए, तो ऐसे ही सिंध हुकूमत ने भी छोटे छोटे और बड़े बड़े काम करना शुरू किए, जिसकी वजह से लोगों को आसानी हुई। और लोग सिंध हुकूमत को भी अगर काम करते हैं तो अच्छे अल्फाजों में याद रखते हैं, अगर काम नहीं करते तो बुरे अल्फाजों में याद करते हैं। तो अभी के लिए जो फ़िलहाल इतना ही। बाकी इसी तरीके से अगर सड़कें बना दी जाएं, शहर कराची की तमाम सड़कें, मैं 2-3 अहम शारा हैं जिनको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। एक तो बल्दिया टाउन में, पूरा बल्दिया टाउन इस वक्त ख़राब है। उस पूरे इलाके को जो है वो पूछा नहीं जाता। वहाँ से लोग जीतते हैं मगर इक़्तिदार में उनके मसाइल को नहीं उजागर किया जाता। बल्दिया टाउन का भी बड़ा बुरा हाल है, सड़कें वहाँ की बड़ी ख़राब हैं अंदरूनी, उन सड़कों को भी बनना चाहिए। दूसरा जहांगीर रोड, और तीसरा सोल्जर बाज़ार का रोड। देखें ये बड़े रोड है, जहांगीर रोड और सोल्जर बाज़ार रोड, और भी शहर कराची के बड़े बड़े रोड हैं। मगर जहांगीर रोड को जैसे चाकीवाड़ा बनाए, जैसे सैंड स्पीड रोड बनाए, जैसे माड़ीपुर रोड बनाए, जैसे शाहराह नूरजा बनाया जा रहा है, जैसे यूबीएल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जैसे 5 स्टार से लंडी कोतल का रोड बनाया जा रहा है, तो इसी तरीके से शाहराह जहांगीर को बनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कारपेटिंग करके चले गए। मैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो कारपेटिंग आपने की थी, वो नाले का पानी ऊपर आने की वजह से पूरी कारपेटिंग आपकी ख़राब हो गई है। वहाँ पर आपने एक साइड पे नाले के काम किया है, वो बेकार हो चुका है। आपको उस पर अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है। जैसे चाकीवाड़ा रोड बनाया है, ऐसे ही जहांगीर रोड बना दें। सोल्जर बाज़ार को भी नाले को असर तामीर करके एक बड़ी शाहरा बना दें, स्ट्रीट लाइटें लगा दें, तो लोग आपसे खुश होंगे और इसीलिए आपको पसंद भी करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।